आपकी कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, लास्ट ईयर सेल्स क्या थी, कितनी बड़ी मार्केट है इस सेगमेंट में। इस तरह के दोस्तों सवाल आपने अक्सर सुने होंगे एक फेमस रियलिटी शो जिसका नाम है शार्क टैंक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर गोस्वामी। आज आप सबका स्वागत करता हूं टर्म्स जो कि यूज किए जाते हैं, टर्म्स यूज्ड इन शार्क टैंक के सीरीज 3 में। आज हम बात करेंगे कुछ स्पेशल टर्म्स की जो शार्क टैंक में अक्सर यूज करते हैं। सबसे पहला है ब्रेक इवन पॉइंट। इसका मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट वो स्टेज है जब कंपनी के टोटल रेवेन्यूज उसके टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाता है, ना प्रॉफिट ना लॉस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक कंपनी का टोटल कॉस्ट 5 लाख है और रेवेन्यू भी 5 लाख है तो कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पर है। दूसरा है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी एक बिजनेस का पोटेंशियल है ग्रोथ और एक्सपेंशन को हैंडल करने के लिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन परफॉर्मेंस। दोस्तों इसका एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, शार्क टैंक में इन्वेस्टर्स ऐसे बिजनेस में इंटरेस्ट लेते हैं जो इजीली स्केल हो सके, जैसे सास प्रोडक्ट जिनके ऑपरेशनल कॉस्ट कम होते हैं और मार्केट रीच ज्यादा। ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन वो परसेंटेज है जो सेल्स रेवेन्यू से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचता है। एग्जाम्पल, अगर एक प्रोडक्ट 100 रुपए में बेचा जा रहा है और उसका कॉस्ट 40 रुपए है तो ग्रॉस मार्जिन 60 रुपए होगा। नेक्स्ट है दोस्तों नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट वो अमाउंट है जो ऑल एक्सपेंस को सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक कंपनी 10 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट करती है और टोटल एक्सपेंस 7 लाख रुपए है तो नेट प्रॉफिट 3 लाख रुपए होगा। एक बहुत ही ज्यादा फेमस, बहुत ही कॉमन टर्म है जो मैंने शायद पहले भी सीरीज में बताया है, एबिटा यानी EBITDA। एबिटा का फुल फॉर्म है दोस्तों अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। एग्जाम्पल है, एबिटा को प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को समझने के लिए इंटरेस्ट और टैक्स लायबिलिटी को एक्सक्लूड करते हुए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टर्म भी बहुत ज्यादा डिमांडिंग और बहुत ज्यादा कॉमन है जिसे हम कहते हैं बूटस्ट्रैप। आपने सुना होगा बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं कि सर हमारी जो कंपनी है वो बूटस्ट्रैप पे है। तो बूटस्ट्रैप का मतलब होता है ये वो प्रोसेस है जिसमें स्टार्टअप अपने बिजनेस को सेल्फ फंडिंग से स्टार्ट और ग्रो करता है बिना एक्सटर्नल फंडिंग के। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर होंगे जो अपने इनिशियल सेविंग को यूज करके बूटस्ट्रैपिंग करते हैं जिससे उन्हें अपने बिजनेस पर पूरा कंट्रोल मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है ये वो इनिशियल वर्जन ऑफ प्रोडक्ट है जो मिनिमम फीचर्स के साथ लॉन्च किया जाता है मार्केट में टू वैलिडेट द मार्केट डिमांड। एग्जाम्पल के तौर पे एक एंटरप्रेन्योर ने एक ऐप का MVP लॉन्च किया जो सिर्फ कोर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। यूजर्स के फीडबैक के बेसिस पे फर्दर इंप्रूवमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों लाइफ टाइम वैल्यू। लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब होता है वो टोटल रेवेन्यू जो एक कंपनी को एक कस्टमर से उसकी लाइफ टाइम में मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक कस्टमर हर साल 10,000 रुपए स्पेंड करता है और 5 साल तक लॉयल रहता है तो LTV 50,000 होगा। नेक्स्ट है दोस्तों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब एक IP होता है, ये IP लॉ भी होता है। ये वो लीगल राइट्स है दोस्तों जो आपके यूनिक प्रोडक्ट, सर्विसेज, आइडियाज या इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करते हैं। शार्क टैंक में अगर किसी एंटरप्रेन्योर का यूनिक प्रोडक्ट है तो शार्क इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसके IP राइट्स सिक्योर हो सके। नेक्स्ट है कैप टेबल। कैप टेबल का मतलब है ये कैपिटलाइजेशन टेबल एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के ओनरशिप स्ट्रक्चर और इक्विटी को डिस्ट्रीब्यूशन को लिस्ट करता है। एग्जाम्पल, शार्क टैंक में शार्क्स कैप टेबल चेक करते हैं टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है दोस्तों इक्विटी डाइल्यूशन। इक्विटी डाइल्यूशन वो प्रोसेस है जिसमें न्यू शेयर्स इशू होने पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का ओनरशिप परसेंटेज रिड्यूस हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर कंपनी न्यू फंडिंग राउंड में एडिशनल शेयर इशू करती है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का जो इक्विटी है वो डाइल्यूट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट आपका टर्म है वैल्यूएशन कैप। वैल्यूएशन कैप एक प्री डिफाइंड लिमिट है जो कन्वर्टेबल नोट्स में सेट किया जाता है फ्यूचर इक्विटी कन्वर्जन के लिए।
एग्जाम्पल के तौर पे कन्वर्टेबल नोट्स में वैल्यूएशन कैप सेट किया जाता है, जिससे इन्वेस्टर को हायर वैल्यूएशन पर इक्विटी कन्वर्ट होने से बेनिफिट मिले। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप बिजनेस बिल्डअप करते हो, उसके पहले आपको एक मॉडल तैयार करना होता है, जिसे हम कहते हैं बिजनेस मॉडल। तो दोस्तों, बिजनेस मॉडल वो प्लान है जो डिस्क्राइब करता है कि एक कंपनी कैसे वैल्यू क्रिएट करती है, डिलीवर कैसे करती है और कैप्चर का प्रोसेस क्या रहेगा। एग्जाम्पल, शार्क टैंक में एंटरप्रेन्योर्स और जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने बिजनेस मॉडल को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, फ्रीमियम मॉडल या डायरेक्ट सेल्स मॉडल, फ्रेंचाइजी मॉडल, ये सारे मॉडल्स होते हैं। नेक्स्ट टर्म है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वो यूनिक फैक्टर है जो एक कंपनी को अपने कॉम्पिटिटर से बेटर पोजीशन में रखता है। एग्जाम्पल, शार्क टैंक में शार्क्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखते हैं, जैसे प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग ब्रांड या कॉस्ट लीडरशिप। अगेन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज वैल्यू प्रपोजिशन। अब वैल्यू प्रपोजिशन वो प्रॉमिस है जो एक कंपनी अपने कस्टमर्स को करती है रिगार्डिंग द वैल्यू they will receive from their product or services। एग्जाम्पल के तौर पे शार्क टैंक में एंटरप्रेन्योर अपने वैल्यू प्रपोजिशंस को क्लियरली डिफाइन करते हैं टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स। दोस्तों, नेक्स्ट है कस्टमर रिटेंशन। कस्टमर रिटेंशन का मतलब होता है वो स्ट्रैटेजी और एक्शन जो कस्टमर को लॉन्ग टर्म इंगेज, लॉयल बनाने के लिए यूज किया जाता है। समझिएगा, नाम से पता चलता है रिटेंशन मतलब होल्ड करके रखना, रिटेन करके रखना। एग्जाम्पल के तौर पे शार्क टैंक में इन्वेस्टर्स कस्टमर रिटेंशन रेट को देखते हैं टू अंडरस्टैंड कि इनका जो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कितना है बिजनेस का। नेक्स्ट आपका है दोस्तों ग्रॉस रेवेन्यू। ग्रॉस रेवेन्यू वो टोटल रेवेन्यू है जो कंपनी अपनी सेल से जनरेट करती है विदाउट डिडक्टिंग एनी एक्सपेंस। एग्जाम्पल के तौर पे शार्क टैंक में एंटरप्रेन्योर्स ग्रॉस रेवेन्यू को हाईलाइट करते हैं टू शो देयर सेल्स परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है नेट रेवेन्यू। नेट रेवेन्यू बेसिकली वो रेवेन्यू है जो ग्रॉस रेवेन्यू में से रिटर्न्स, अलाउंसेस और डिस्काउंट्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचता है। एग्जाम्पल, अगर कंपनी की ग्रॉस रेवेन्यू 1 करोड़ है और रिटर्न्स और अलाउंसेस 10 लाख है, तो नेट रेवेन्यू 90 लाख होगा। इसके बाद है फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। दोस्तों, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस वो एस्टिमेट्स है जो फ्यूचर रेवेन्यू, एक्सपेंस और प्रॉफिटेबिलिटी को प्रेडिक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे शार्क टैंक में एंटरप्रेन्योर अपनी फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस को प्रेजेंट करते हैं टू शोकेस द फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन, ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। दोस्तों, आखिर में मैं बस ये बताना चाहता हूं कि अगर आप अभी भी BFSI अड्डा 24/7 से नहीं जुड़े हैं तो इस तरह के फैक्ट्स, इस तरह के इंफॉर्मेशन के लिए अभी जुड़े, अभी फॉलो करें।